हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। जैसा कि नाम से क्लियर है रियल एनालिसिस, तो इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सारा रियल नंबर सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। तो शुरुआत जो है वो मैं नंबर सिस्टम से ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स या फिर कह लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होता है और इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो दूसरा नंबर सिस्टम है जिसमें नेगेटिव एंड ज़ीरो भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट। इसे आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का सेट, इसका सिंबल है Q और इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू I। इंटीजर्स के सेट में P और Q बिलोंग करते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे ये जो Q यानी कि डिनोमिनेटर जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और पहचान है रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज हम लिखते हैं 1/4, तो 1 भी इंटीजर 4 भी इंटीजर और डिनोमिनेटर यानी कि 4 नॉट इक्वल्स टू 0 है। और अगर हम इसे लिखें तो ये क्या बनता है 0.25। तो ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। या फिर अगर मैं कहूँ 1/3, ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा है, P एंड Q दोनों इंटीजर्स है। अब इससे आपको पता है 1/3 को हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 0.3333 सो ऑन। ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और रिपीट होना मतलब ये नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही हो। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखते हैं हम 22/7। 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये बनता है 3.142857142857 सो ऑन। ठीक है, तो ये भी रैशनल है क्योंकि 22/7 22 भी इंटीजर 7 भी इंटीजर 7 नॉट इक्वल्स टू 0 है। और अगर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये देखो डेसिमल के बाद ये इतनी डिजिट्स, कितनी 6 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना चालू हो गया। तो रैशनल्स जो हैं वो या तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो पहचान या दो तरीके से हम रैशनल नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये है जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड P एंड Q इंटीजर्स हैं। ठीक है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो डेसिमल के, ये दशमलव जो है इसके बाद या तो टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाते हैं या फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, रीअकर होने लग जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो नंबर सिस्टम है वो है सेट ऑफ इर्रेशनल
नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स का सेट। अब ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। रैशनल नहीं है यानी कि या तो नंबर्स को ऐसा कह लो कि P/Q की फॉर्म में जिन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, वो इर्रेशनल नंबर होंगे क्योंकि वो रैशनल नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं वो नंबर जो ना तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट होते ना ही रीअकर रिपीट होते, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल का जो सेट का जो नोटेशन है वो R-Q होता है। इर्रेशनल नंबर्स देखो आप लोगों को पता तो है √2 इर्रेशनल है। देखो √2 भी P/Q की फॉर्म में तो है ना, √2/1 ये P ये Q नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन √2 जो है यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। √2 इर्रेशनल है, पाई इर्रेशनल है, E इर्रेशनल है, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। देखो √2 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.414213563, इस तरह से चलती जाती है। तो देखो ये डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही, तो ये रैशनल नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल है। ठीक है, पाई की भी वैल्यू होती है 3.14152653589, इस तरह से चलती जाती है। तो ये भी देखो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रही ना ही रिपीट हो रही, तो ये पाई इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को मिक्स मत करें कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। हम यूज़ करते हैं लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। तो 22/7 जब हम कह रहे हैं तो वो रैशनल है, बट पाई इज़ इर्रेशनल। सिमिलरली ई की वैल्यू भी ये होती है 2.718281284845 सो ऑन, इस तरह से चलती जाती है। तो ये भी डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रही और ना ही रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। ठीक है, अब लास्ट और जो हमारा रियल एनालिसिस में मेन जो सेट बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स जो होते हैं नथिंग बट R इज यूनियन ऑफ Q एंड R-Q। रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन है, सारे रैशनल सारे इर्रेशनल्स, उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स का सेट। तो अभी जो नंबर सिस्टम के सेट मैंने बताए उन पर हमारी जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई कर सकते हैं, इससे मेरा मतलब है जैसे सेट मान लो नेचुरल नंबर्स का लिया हमने, तो नेचुरल नंबर्स में से अगर कोई दो एलिमेंट ले लोगे, मान लो 1 और 2 ले लिए, तो इन पे प्लस माइनस ये ऑपरेशंस अप्लाई करी जा सकती है ना। इनको जोड़ा जा सकता है 1 + 2, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इनको डिवाइड किया जा सकता है। ये ऑपरेशंस लगाई जा सकती हैं नेचुरल नंबर्स के सेट पे, या किसी भी नंबर सिस्टम को हम उठाएं उस पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ नंबर सिस्टम के सेट ही नहीं, और भी कोई सेट अगर है उस पर भी हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, और यही ऑपरेशंस नहीं और ऑपरेशंस भी अलग तरह से डिफ़ाइन करके भी हम सेट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो कंसर्न रहेगा वो ये है कि हम जो हमारी ये अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ये ऑपरेशंस इन नंबर सिस्टम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है या नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे किसी सेट पे डिफ़ाइन की जाती है किसी ऑपरेशन के लिए।
ठीक है, कैसे कोई सेट किसी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होता है, कैसे नहीं होता। और मेन हमारा कंसर्न, जैसे मैंने कहा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ऑपरेशंस के लिए रहेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या कोई भी आगे जो भी मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, ये अप्लाई करने के लिए, चेक करने के लिए हमें एक तो सेट चाहिए और उस पर एक ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं। लेट ए बी एनी नॉन वॉइड सेट। ए हमने कोई नॉन वॉइड सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय ले लिया। अरिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। ठीक है, अब हम इस सेट पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम ये चेक करेंगे कि ऑपरेशंस क्लोज्ड, इन ऑपरेशंस के लिए ये सेट क्लोज्ड है या नहीं, या फिर ये ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो उन दोनों ऑपरेशन के लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं एक तरफ लिख देती हूँ फॉर एडिशन और दूसरी तरफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो सेट ए है ये इस ऑपरेशन एडिशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं, या फिर क्लोज्ड है या नहीं ये कैसे चेक किया जाता है, कंडीशन क्या है क्लोज्ड होने की। तो कंडीशन ये है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये फॉर ऑल सिंबल आप लोग समझते ही होंगे। फॉर ऑल का मतलब है सेट में से, सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होनी चाहिए आगे जो कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो सेट में से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होनी चाहिए। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए और बी हमने दो एलिमेंट ले लिए सेट में से। इफ़ अगर इन एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करने के बाद ये ए प्लस बी जो रिजल्ट आया, अगर ये भी इसी सेट का कोई एलिमेंट बन जाता है तो हम कहेंगे ये जो सेट ए है ये क्लोज्ड है फॉर एडिशन। सेट इस ऑपरेशन एडिशन के लिए क्लोज्ड है, या फिर ऐसे कह लो ये जो ऑपरेशन है एडिशन ये इस सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, तो क्या करना है, सेट में से दो एलिमेंट लेने हैं और ध्यान ये रखना है, देखो ये कंडीशन सभी एलिमेंट्स के लिए, मतलब अगर सेट में एक भी पेयर ऐसा मिल गया हमें जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो सेट क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो हम हमारा पहला जो नंबर सिस्टम का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट, वो लेते हैं एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ऑपरेशन लेते हैं एडिशन। हमें ये देखना है कि ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं, या फिर ये कह लो ये जो ऑपरेशन है इस सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स हमें पता ही है कैसे आते हैं, 1 2 3 सो ऑन। तो क्लोज्ड है या नहीं ये कैसे चेक होगा, सेट में से कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट करो। मान लो हमने ले लिया 1 और 3, दो एलिमेंट ले लिए सेट में से। इन पर ये ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम चेक कर रहे हैं वो अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया 1 + 3 = 4। ये अगर इसी सेट का एलिमेंट बन जाए, 4 हमें पता है नेचुरल नंबर होता है, अगर ये इसी सेट का एलिमेंट बन गया, और ये सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के लिए नहीं है, यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उनको जोड़ो, रिजल्ट जो आएगा वो अगर इसी सेट का एलिमेंट बन गया तब तो ये ऑपरेशन क्लोज्ड होगी, अदरवाइज इस ऑपरेशन के लिए सेट क्लोज्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इवन अगर 3 + 3 करोगे तब भी 6 आया, ये नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स के जितने भी पेयर पॉसिबल होंगे उन सब पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद नया रिजल्ट, नया एलिमेंट जो है वो सेट, इसी सेट का एलिमेंट बनेगा, तो ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है इस एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है।
हम कह सकते हैं n इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्लोज्ड है। ठीक है। सिमिलरली अगर इंटीजर्स के सेट की बात करें हम और उस पे ये ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करें तो इंटीजर्स का सेट भी ऑपरेशन एडिशन के लिए क्लोज्ड होगा, क्योंकि कोई दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो भी रिजल्ट इंटीजर ही आता है। रैशनल नंबर्स का सेट भी ऑपरेशन एडिशन के लिए क्लोज्ड होगा, रियल नंबर्स का सेट भी ऑपरेशन एडिशन के लिए क्लोज्ड होगा। तो ये तो आप लोग करके देख लेना, क्लोज्ड बनेगा। जो नहीं बनेगा वो कंट्राडिक्टरी एग्जांपल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है इर्रेशनल्स का सेट R माइनस Q, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। और ऑपरेशन वही एडिशन। ठीक है। हमें ये देखना है कि ये सेट इसके लिए क्लोज्ड है या नहीं। तरीका क्या है, कोई दो इर्रेशनल उठाओ, मान लो मैंने लिया √2 एंड माइनस √2। ठीक है। देखो ये सेट क्लोज नहीं होता, इसलिए हम वही एग्जांपल लेंगे जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कंट्राडिक्टरी जो एग्जांपल है वही लेंगे। ठीक है। अब इन दोनों पर ये ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करो, रिजल्ट आया 0, और 0 तो रैशनल होता है, यानी कि इर्रेशनल के सेट में बिलोंग नहीं करता। तो सेट में से दो एलिमेंट लिए, दोनों पर ये ऑपरेशन अप्लाई करी, रिजल्ट इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड नहीं है। ठीक है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, √3 माइनस √3, √4 माइनस √4, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी सेट में सिर्फ एक भी एग्जांपल ऐसा हो जो क्लोजर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो, तो भी सेट क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो R माइनस Q है ये क्लोज्ड नहीं है, इज नॉट क्लोज्ड फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्लोज्ड नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा हम दूसरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, इसके लिए क्या बनती है क्लोजर की कंडीशन। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट में से कोई दो एलिमेंट लिए, कोई भी दो, क्योंकि हमने कहा है फॉर ऑल, ए के सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट लिए, इन पर ऑपरेशन लगाएंगे इफ़ मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी, और ये जो नया एलिमेंट है अगर ये सेट में बिलोंग कर गया तब तो हम कहेंगे देन ए इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए ए क्लोज्ड है। और अगर ये ए डॉट बी सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड नहीं है, या फिर ये कह लो ये ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को इस सेट के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है। इस पर एग्जांपल हम इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं आई। आपको पता ही है कैसे होते हैं इंटीजर्स, 0 +-1 +-2 सो ऑन। हम ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, हम ये देखेंगे ये सेट इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं। तो कोई दो इंटीजर लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया -2 एंड 6, कोई भी दो, और ये कंडीशन सब के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों पे ये कंडीशन अप्लाई की हमने, रिजल्ट क्या आया -12, और -12 हमें पता है इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करता है। ठीक है। और ये भी हमें पता है कि इनमें से कोई भी दो नंबर उठाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा, यानी कि सेट आई जो है ना ये क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। सिमिलरली जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो भी क्लोज्ड होगा, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आता है। रैशनल वाला सेट क्यू जो है वो भी होगा क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि रैशनल्स को मल्टीप्लाई करके भी रैशनल आता है। रियल नंबर का सेट है वो भी क्लोज्ड होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये आप लोग करके देखना, और जो कंट्राडिक्टरी एग्जांपल है अगेन वो मैं डिस्कस करूँगी, और अगेन वो वही सेट है हमारा R माइनस Q, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, और इस पर ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो वही दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, √2 एंड -√2 बिलोंग्स टू R माइनस Q। ठीक है। इन पे ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं,
रिजल्ट आया -2 और -2 तो रैशनल होता है, यानी कि बिलोंग नहीं करता R-Q में। तो इस सेट में से 2 एलिमेंट लिए, ऑपरेशन लगाई, नया जो एलिमेंट आया वो इस सेट का मेंबर नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत सारे नहीं हो, अगर एक एग्जाम्पल भी हो तो भी सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड है ये प्रूव करने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स के जितने भी पेयर बनेंगे सब पे दिखाना पड़ेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन नहीं है ये प्रूव करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो ये जो R-Q वाला इर्रेशनल्स का सेट है इज नॉट क्लोज्ड फॉर एडिशन के लिए ये सेट क्लोज्ड नहीं है। तो हमने देखा प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशंस के लिए नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल्स का सेट और रियल नंबर्स का सेट ये क्लोज्ड हैं, लेकिन इर्रेशनल्स का सेट इन दोनों ऑपरेशंस के लिए क्लोज्ड नहीं है। आई होप आपको क्लोज्ड सेट की जो कंडीशन है या फिर किसी ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और मैं एग्जांपल बता देती हूँ ताकि तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस पर मैं ऑपरेशन चेंज कर रही हूँ ना। हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 और ऑपरेशन ले ली हमने माइनस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये जो ऑपरेशन है माइनस, इसके लिए ये सेट क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस और डॉट के लिए तो ये होता है क्लोज्ड, माइनस के लिए देखते हैं क्लोज्ड है या नहीं। तो तरीका क्या है, इस सेट में से 2 एलिमेंट लो। मान लो मैंने 2 और 1 2 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं करती हूँ 2 - 1 तो 1 आया, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट में। लेकिन सिर्फ ये एक पेयर दिखाने से ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये इस ऑपरेशन के लिए सेट क्लोज्ड है। अगर मैं 1 - 2 लिख देती तो क्या होता, -1 आता, और -1 तो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर्स के सेट में। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जब भी हम छोटा नंबर पहले लिखेंगे हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव इसमें नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग नहीं करते। इवन अगर मैं 2 - 2 करूँ तो 0 आएगा, और 0 भी बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर्स के सेट में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, और जैसे मैंने कहा बहुत सारे नहीं भी हो, अगर एक भी एग्जांपल ऐसा हो तो भी ये प्रूव हो जाएगा कि सेट क्लोज्ड नहीं है। तो ये जो सेट है n इज नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, इस ऑपरेशन के लिए ये सेट क्लोज्ड नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है एसोसिएटिविटी। तो हम ये देखेंगे कि कोई सेट किसी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं, और किसी ऑपरेशन के लिए नहीं। हम वही 2 ऑपरेशन हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेंगे, उनके लिए देखेंगे कि कोई सेट एसोसिएटिव कब होगा। तो वही हम सेट ले लेते हैं, लेट ए बी एनी नॉन वॉइड सेट। हमने कोई ए अरिक्त समुच्चय ले लिया। ठीक है, तो एक तरफ हम एडिशन ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे और एक तरफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे कि एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्या होती है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सेट में से कोई 3 एलिमेंट ले लिए, कोई 3 लिए हैं, लेकिन कंडीशन फॉर ऑल सिंबल है तो सबके लिए सेटिस्फाई चाहिए आगे वाली। ठीक है, तो 3 एलिमेंट सेट में से ले लिए। एफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो ये जो सेट है ए इस ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव होगा, या ये ऑपरेशन जो है ये सेट के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंस क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले ए और बी को जोड़ा है, फिर रिजल्ट के अंदर सी को जोड़ा है, और राइट हैंड साइड में क्या किया है, हमने पहले बी और सी को जोड़ा है, फिर रिजल्ट के अंदर ए को जोड़ा है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे देन ए इज एसोसिएटिव।
जो सेट है ये एसोसिएटिव है फॉर एडिशन के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे नंबर सिस्टम के सेट बनते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का, ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एडिशन के लिए। एडिशन एसोसिएटिव ऑपरेशन होती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जोड़ने का अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उससे रिजल्ट में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का, ये सब प्लस के लिए एसोसिएटिव होते हैं, ये आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन बता देती हूँ। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, हमने सेट में से 3 एलिमेंट ले लिए। इफ़ ए डॉट बी डॉट सी इक्वल ए डॉट बी डॉट सी, तो कंडीशन से मैं एसोसिएटिविटी की बस ऑपरेशन चेंज की है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे ए इज एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे और भी ऑपरेशंस के लिए, माइनस के लिए, डिवीज़न के लिए भी एसोसिएटिविटी की कंडीशंस लिखी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा हमारा मेन कंसर्न अभी फ़िलहाल प्लस और मल्टीप्लिकेशन को ही डिस्कस करना है। तो ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप नंबर सिस्टम के सेट्स पर, जो भी सेट है उन पर अप्लाई करके देखिएगा कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव ऑपरेशंस है या नहीं। अब हम आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।